तो केवल श्रवण नहीं करना है, उसको पुकारना। जिस समय पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जप होता है, 5 बार व्यासपीठ भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं करती है और आप भी भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यं के मंत्र को इस पंडाल में बैठकर जपते हो। उस समय पर आप शिव को अपने मन की बात करते हो। उस समय पर आप भगवान शंकर को अपने दिल की बात करते हो। शिव को पुकार कर अपने मन का भाव की बात सुनाते हो। अब दुनिया के लोग क्या करते हैं कि सामने जल चढ़ाया और कोई अच्छा सा चमत्कार। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरा शंकर भगवान चमत्कार से कभी प्रकट नहीं हुआ, शंकर भगवान नमस्कार से प्रकट हुआ, वो चमत्कार से प्रकट नहीं हुआ। आजकल एक बोर्ड लगी हुई है कि चमत्कार हो जाता है तुरंत, ना कौन कौन उनको मिल जाते हैं, लाओ हम थोड़ी सी ऐसी भभूति उठाकर घुमा के फेंकेंगे, सोने के अंडे निकल जाएंगे। अगर ऐसे सोने के अंडे निकलते होते तो व्यक्ति को कोई कर्म नहीं करना पड़ता। और शिव महापुराण की कथा क्या कहती है कि कहीं मत जाओ, किसी के द्वार पर जाकर ये मत सोचना कि हमको कोई सोने के अंडे निकाल कर दे देगा, तिजोरी का माल निकाल कर दे देगा। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि अपने को खुद को अपनी मेहनत करना पड़ेगी, अपने को खुद को अपना कर्म करना पड़ेगा। और जब हम अपनी मेहनत करेंगे, अपना कर्म करेंगे, कर्म करेंगे, अपने कर्म को करेंगे तो उसका आप और हम कर्म ही नहीं करेंगे और सोचें कि हमें कुछ मिल जाए तो वो कभी नहीं मिल सकता। कर्म मूल है, कर्म करना पड़ेगा, अपनी मेहनत अपने को करना पड़ेगा। और कोई कह दे कि मैं तुम्हारे सारे दुख मिटा दूंगा, समझ लेना कि पक्का झूठ बोल रहा है जो तुम्हारे दुख मिटा देगा। उसका खुद का दुख नहीं मिटा तो वो दूसरे का क्या खाक मिटाएगा? व्यर्थ की बात। अपने दुख को